इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक 1855 किट लेंस से भी काफ़ी अच्छा ब्लर अचीव कर सकते हैं। अब अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो उसके लिए आपको चाहिए एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। चलो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड समझना बहुत आसान है। ये कैमरा है और ये आपका मान लो सब्जेक्ट है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या कहती है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एंड द फारदेस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज शार्प इन फोकस। मान लो ये सब्जेक्ट मेरा फोकस के अंदर है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड कहेंगे। जितना भी एरिया ये फोकस में रहेगा इसको हम कहेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड। अब ये एरिया छोटा या बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सम फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को देखते हैं सबसे पहले। उसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी फोकल लेंथ। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका बैकग्राउंड से कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड। उसके बाद फोर्थ चीज सेंसर साइज। तो 18 to 55 किट लेंस से आपको बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपर्चर की। अपर्चर आपको जितना मिनिमम वो अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कैनन का 18 to 55 लेंस है। अब अगर मैं इसके अपर्चर प्रायोरिटी मोड यानी कि AV मोड के अंदर जाता हूँ तो ये मुझे 18 mm के ऊपर 3.5 f स्टॉप देता है। तो अपर्चर हो गया हमारा 3.5। उसके बाद बात करेंगे फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ का सीधा रिलेशन डेप्थ ऑफ फील्ड से ऐसा है कि जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी डेप्थ ऑफ फील्ड उतनी शैलो होगी, यानी कि उतना ज़्यादा ब्लर बैकग्राउंड हमें मिलेगा। तो इसमें जो हमें फोकल लेंथ मिलती है वो है 55 mm की। तो हम लेंस को ऑल द वे 55 mm पे कर देंगे। हमारी फोकल लेंथ हो गई 55 mm। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो है वो है डिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड। अब यहां पर बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। बहुत से लोग अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड के साथ में चिपका के रखते हैं। मान लो ये सब्जेक्ट है, ये बैकग्राउंड है, तो यहां से अगर वो कैप्चर कर रहे हैं किसी इमेज को तो उनको लगता है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको जो समझाई थी चीज़ वो एक एरिया होता है डेप्थ ऑफ फील्ड जो कि फोकस में रहता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड भी सब्जेक्ट के साथ में उस एरिया के बीच में आ गया तो ये बैकग्राउंड भी आपका फोकस में आने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से दूर करना पड़ेगा ताकि जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसके बीच में आपका जो बैकग्राउंड है वो ना आ पाए और वो उससे दूर रहे। उसके बाद बात करते हैं सेंसर साइज की। सेंसर साइज डेप्थ ऑफ फील्ड के रिलेशन में क्या कहता है कि जितना बड़ा सेंसर साइज होगा उतना ज़्यादा आपको ब्लर देखने को मिलेगा। तो दैट्स वाई जो हमारे फुल फ्रेम कैमराज होते हैं उनमें ब्लर ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको क्रॉप सेंसर से और मोबाइल सेंसर से, क्योंकि मोबाइल का फ़ोन का जो सेंसर होता है वो सबसे छोटा होता है। उसके बाद में क्रॉप सेंसर्स जो कि ये कैनन का 600D है, और उसके बाद में आता है फुल फ्रेम सेंसर्स या फुल फ्रेम कैमरास, क्योंकि इनका जो सेंसर साइज है ये कंपैरेटिवली इनसे बड़ा होता है। अब अगर इसकी टेक्निकल जानकारी आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर दूंगा इन डेप्थ, जो आपको अच्छे से समझा देगा सेंसर साइज और इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं डेप्थ ऑफ फील्ड को अफेक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग अभी
सिर्फ इन 3 फैक्टर्स पे देखेंगे कि कैसे हम 18 to 55 mm का किट लेंस का इस्तेमाल करके इन 3 फैक्टर्स को यूज़ करके अपने बैकग्राउंड को मैक्सिमम ब्लर कर सकते हैं। और हाँ, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बतानी भूल गया था कि जो 18 to 55 किट लेंस है वो एक वेरिएबल अपर्चर लेंस है। तो जब हम, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको मैक्सिमम फोकल लेंथ का इस्तेमाल करना है, तो जब हम 55 mm पे शूट करेंगे तो इसका अपर्चर हमें 5.6 मिलेगा। तो हमें जो है मिनिमम अपर्चर 5.6 यूज़ करना पड़ेगा 55 mm लेंस के ऊपर, तभी हमें एक अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। और तीसरा फैक्टर, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको बैकग्राउंड से सब्जेक्ट को दूर रखना है, तो वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं आपको 3 सिनेरियोज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लेंस को मैंने 18 mm पे रखा है और अपर्चर मैं मिनिमम रख रहा हूँ और अपर्चर यहाँ पर है मेरा 3.5। वाइड एंगल पे मैं आपको एक शॉट लेके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपके सामने इमेज आ रही है, पूरा वाइड व्यू आ रहा है, बैकग्राउंड भी ब्लर नहीं है, सब्जेक्ट भी स्टैंड आउट नहीं हो रहा है, सब कुछ अलग दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम उन सब फैक्टर्स पे जाते हैं जो मैंने आपको समझाए थे, तो फोकल लेंथ को क्या करूँगा, मैं 55 mm पे कर दूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट को भी थोड़ा पास में अलाइन कर देंगे। अपनी फ्रेमिंग में फिर से करूँगा। अपर्चर मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया, ये वेरिएबल अपर्चर लेंस है, तो 55 mm पे ये f5.6 तक जाता है। तो मिनिमम मैं 5.6 अपर्चर यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद एक मैं शॉट कैप्चर करके देखता हूँ। तो दिस इज़ अ डिफरेंस जब आप 18 mm पे होते हैं और जब आप 55 mm पे होते हैं मिनिमम अपर्चर के साथ में। अब मैं 18 mm पे सब्जेक्ट को पास में रख के देखता हूँ मिनिमम अपर्चर पे और आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ। उसके बाद में मैं सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करूँगा और एक इमेज क्लिक करके दिखाऊँगा। तो 18 mm पर भी आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं जब आप सब्जेक्ट को कैमरा के पास में रखेंगे या फिर बैकग्राउंड से दूर रखेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को आप इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से, जैसे कि अपर्चर, फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड, अपने सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए हो, वो भी किट लेंस से, तो इस वीडियो में बताई गई 3 चीज़ों को जरूर फॉलो करना। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।